दूसरा पूछो। जरा मुझे बताइए कि बच्चा जमीन पर बारिश के बदलाव से वहाँ कुछ उगाए तो बारिश के बदलाव तो वहाँ सबके लिए अजनबी रहेगी। जिंदा में मुकैयद कैदी को रिहाई दिलाने वाला हमदर्द वकील कैदी की नजर में अजनबी होगा। पहले जुर्म को गिरफ्त का दर्ज देने वाला मुदर्रिस मजनू की निगाह में अजनबी हो जाए। क्या बाप अपना बेटे के लिए अजनबी हो सकता है? जरा इन जंग मारते हुए सवालात का मुझे जवाब दीजिए। यकीनन आपका जवाब नफी में होगा। जी हाँ, कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल इस मुल्क में हमारी है कि अपनी ही बस्ती में और अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं तुम कौन हो और क्या नाम है। अजीज़ानी गिरामी कद्र, अहबाब-ए सुमन के वक्त में मेरा मौजूद सुमन है कि हम इस मुल्क में अजनबी हैं, हम मुसलमान हैं और अक़वाम आलम को सूरिया हकीकत से आगाह कर देना चाहते हैं कि हर मुल्क हमारा मुल्क है क्योंकि वो हमारे खुदा का मुल्क है। जहाँ में अहले ईमान सूरत-ए खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत-ए खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। जरा अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या हम इस मुल्क में अजनबी हैं? सैकड़ों साल से बिरादराने वतन पर इंसान दर इंसान करने के बाद भी हम अजनबी हैं। इसी से अजनबियत तो चंद ही दिन रहती है, फिर शनाज़ाई हो ही जाती है। हमने इस मुल्क पर हमला हमारे न धोखा व फरेब से आए हैं। मालाबार के साहिब से इस्लाम की शुआओं के साथ दाखिल हुए हैं। हमारे पाकीज़ा किरदार व औसाफ़े हमीदा ने यहाँ के गुरूब को फतह के दिया। शिर्क व बुत-परस्ती की खटाटोप तारीकियों में तौहीद व रिसालत की दियाबाशी की। हमने इस मुल्क की मईशत में चार चांद लगाया। यहाँ की समाज को हमने जीनत बख्शी। पहाड़ों की कौम में जिंदगी गुजारने वाले को सलीमों तहजीब से हमने आशना किया। जिहालत की तेहरीन में इल्म का चिराग हमने जलाया। कश्मीर को तरशीदा वतन अता किया। पंजाब को फसलों का धन दिया। तहरीक को अंदाज़े सुकून दिया। सियासत को ताज़गी बख्शी। आज़ादी का तसव्वुर हमने दिया। इस्लाम जिंदाबाद का नारा हमने बुलंद किया। जिल्लत आमेज़ गुलामी से हमने निजात दिलाई। कैदे अफरंग से सोने की चिड़िया को हमने आज़ाद कराया। और जब भी चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये है चमन ये हमारा नहीं। फिर भी कहते हैं हमसे ये है चमन ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। मोहतरम सामीन, सैकड़ों साल से हमने आगे शजरे को मखदूम किया, बिहारी कर रहे हैं। ताजमहल और लाल किला बनाकर भारत को तहजीब नजर बनाया। हजारों लैलो नहार की जुल्म-सितम हमने बर्दाश्त किए। फिर भी हम यहाँ की मिट्टी से प्यार करते हैं। मरते हैं तो यही दफन हो जाते हैं। हमारी रात फिजाओं में बिखेर कर नामालूम मकामात पर नहीं फेंकी जाती। ए बिरादराने वतन, अगर हम इस मुल्क में अजनबी होते तो अजनबी की तरह खामोश जिंदगी गुजारते। न यहाँ की तामीरात में हमारा हिस्सा होता, न मईशत में। हम इस मुल्क को आजाद कराते, न भेजा जुल्म और सितम सहते। न तुम्हें टीपू सुल्तान जैसा शेर मैसूर मिलता, न अशफाकुल्लाह खान जैसा शहीद वतन, न अबुल कलाम आजाद जैसा वजीर तालीम मिलता, न रफी अहमद किदवाई जैसा वजीर अहमदिया। तुम्हें हवलदार अब्दुल हमीद मिलता, न कारगिल में मोहम्मद हनीफ जैसा जाबाज सिपाही। तुम्हें चलती ट्रेन को रोकने वाला कोई बहादुर अनवर मिला, न अजहरुद्दीन जैसा कप्तान। 100 बार संभाला है हमने इस मुल्क के गैसवे बरहम को। 100 बार संभाला है हमने इस मुल्क के गैसवे बरहम को। ये मैंने जुनून बतलाए कि क्या हमने दिया है आलम को। हमने इस मुल्क के गैसवे ताकतदार को संभाला। हमारी बजातियां जिहालत, शर्मसार और बेगानी शियार में आलूद है। हम इस मुल्क में बहुत से नसीब व फराज से गुजरे। कितने बदोनज़र से ज़ालिमा बढ़ा, कितने हादिसात, फसादात और तजावाज़ से तंजा आज़माई हुई। हमारी बर्बादी के मशवरे सियासत के ऐवानों में गए। हमारी तहजीब को मस्त करने के लिए कौमी दायरे का तेज़ाब तैयार किया जाता रहा। हमारी ज़बान को बंद करने की दस्तूर की गंजिया इस्तेमाल की जाती रही। हमारी तारीख़ी बुनियाद को मुतज़लज़ल करने के लिए कौमी तारीख़ ईजाद की जाती रही। हमारी खून की सुर्खियाँ से अफ़गारात की सुर्खियाँ लिखी जाती रही। हम इस मुल्क में हमेशा बेक़ानूना बर्बाद होते रहे। लुटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की आंखों में
की ने तो हमारी ही सरों की। इस देश में बरसों से परेशान है हम लोग, बस दुश्मन है इतना के मुसलमान है हम लोग। क्या यही सिला हमारे कुर्बानियों का? क्या यही असली हदीम है हमारे खून हदीम का? क्या इसीलिए हमने अपने बच्चों को अंतिम किया कि हम इस दुख में दूसरे दर्जे का लेकिन कर रहे हैं? जो फूल आप सब देख इसीलिए हमने हमारे सीनों पर गोली लगाई कि हमें अजनबी कहा जाए, हुर्रियत का नारा इसलिए दिया कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, कि अजनबी कहकर हमारी हिंदी बिना सबसे छीन ली जाएगी। अली बिरादरान का जब इज़हार का बदला है कि हमारी औरतों की अभिवृद्धि की जाए, क्या मुसलमानों की रिजर्वेशन की फाइलें बंद कर दी जाएंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, हम तो इस मुल्क के वफादार हैं और तुमने तो सदा हिंद को कंगाल किया है, मुगलों ने इसे हज़्म से तिरसाल किया है, अजमल ने जफर ने इसे मुगाल किया है, टीपू ने लहू दे के इसे लाल किया है। तुम सब ने हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, बदलाव ये धरती है तुम्हारी के हमारी। कुरान को चैलेंज किया जिसने वो तुम हो, जमूर का कलकून किया जिसने वो तुम हो, रतियादरा का नाम दिया जिसने वो तुम हो, और तुमको हाथों में लिया जिसने वो तुम हो। तुम बाबरी मस्जिद को गिराने में लगे थे, हम अमन के मंदिर को बचाने में लगे थे। क्या भी आप इस मुल्क में अजनबी है? याद रखना, आप इस मुल्क में अजनबी नहीं, असल बाशिंदे हैं। इस मुल्क की अकलियत नहीं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। जहाँ में अहले ईमान सूरत